हेलो हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। तो आपको ज़िंदगी आखिर दिया किसने? अबे ज़िंदगी जिसने भी दिया, तू कौन आ गया मुझे ज्ञान पेलने वाला? तो भाई साहब देख सकते हो, मोबाइल को उल्टा कर लो वरना सबको ना ठूसन दूंगा। तो खा जाऊंगा, मतलब कि जो भी मेरे शरीर को टच करेगा, अगर मृत्यु भी कर देगा तो मैं मरने के बाद और मरने के पहले, यानी कि मैं मरता नहीं, मैं उसको इतनी बेरहमी से फिर हत्या करता हूँ जो मुझे पीछे से वार करता है उसका, कि मैं क्या ही बताऊँ कि कितना बेरहमी से। हाँ भाई, मनुष्य तन में नहीं, अगर नहीं कर पाया तो मैं कभी और अगले जन्म में किसी जानवर रूपी में, लेकिन बदला लूँगा हुई। वो ब्रह्मांड का नियम है बदला लेना। अबे पहले तो बोलना सीख ले। अच्छा तो मुझे बोलना नहीं आ रहा? तो भाई साहब, ये मानुष तन आपको क्यों मिला है आप जानते हो? अबे 84 लाख योनि से भटकने के बाद तुम लोगों को मानुष तन मिला। तो इस मानुष तन में तुम लोगों को क्या करने का? अबे प्रेम से रहने का। इतना जानवर में आया, इतना पशु, इतना पेड़ योनि से भटका आपका भावना। हर एक गाय का अभी उन लोग देखो, गाय वाय दिख रहा है ना, इसना कुकुर बिल्ली, अबे कौवा, ये सब जो है, यही सब पहले आप थे। तो भटकने के बाद आपको पता चला इस मानुष तन का रहस्य, सेक्स का इच्छा। अरे बेवकूफ़, सेक्स करो उससे जिससे शादी करते हो। मगर जो अपनी ऊर्जा भी है वो, यानी कि वो अपनी ताकत है इस शरीर का, और वही ताकत को हम दान कर चुके हैं 84 लाख योनि में भटकने के बाद। तो भाइयों, आपको मोक्ष पाना है तो आप सेक्स करने के बाद ही मोक्ष पा सकते हैं। हाँ, अबे किसने कहा, क्या कहा, हमें ना पता है। ब्रह्मांड महादेव हमारा मन को तो आपको दे दिए थे हम, इन लोगों को ज़रा समझाइए। तो भैया अच्छे रहो, अगर ब्रह्मचर्य का ऐसे पालन करोगे तो आपका चेहरा ऐसा चमक जाएगा, यानी कि ऊर्जा आ जाएगा कि हम क्या ही बोले, मक्खन की तरह। हाँ, इतना शक्ति होता है ब्रह्मचर्य में। अगर पालन भी ना करो तो भी आप हीरो की तरह दिखोगे। हाँ, अपना कहानी जो है उसको लिखो। बस भौतिक दुनिया, किसी का आत्मा को दर्द ना दो। सबका हक है, सब खुशी करो, सब खुशी मनाओ। अपने एक ही बीवी के साथ वह क्रिया करो जिस क्रिया को आप करना चाहते हो। तो भाई, अब इस बीवी के साथ भी आप क्रिया करोगे वही, और दूसरे के साथ भी, फिर अगले जन्म में आपको गरुड़ हो गया या घोड़ा जन्म आ गया तो फिर का वाह, यही तो मिस्टेक है ना, वही का दिक्कत होगा। तो भैया, आपको एक ही आत्मा को, ऐसी भावना को पकड़ना है जिस भावना को आप सटे रहो हृदय में। तो ऐसे प्रेम करो ना कि वो शरीर हाँ, यौन ऊर्जा को बाहर निकालने के बाद, गर्मी को बाहर निकालने के बाद आप उसको लात मार दिए, किसको, नारी को। तो इस स्त्री को, अगर नारी को लात मारोगे तो फिर तो पाप करोगे। तो भाई देख लो, लात मारो या ना मारो, ये जो है ना, एक ही पार्टनर बनाओ। कई पार्टनर बनाओगे तो फिर से, ये दिख रहा है पेड़ पौधा, ये तरह तरह का बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ऐसे प्रजाति हैं, जितना पेड़ पौधे में बहुत प्रजाति पाया जाता है। तो कष्ट करना पड़ेगा, 84 लाख योनि में नहीं जाना है, अधोगति में नहीं जाना है। तो नियम को समझना है और भगवान को पाना है। तो मेरे साथ बने रहिए और आगे बढ़िए भैया। भौतिक दुनिया का सब मज़ा लो। अनलिमिटेड सेक्स है, लेकिन जिससे प्यार करते हो उससे। हाँ, और तुम लोग सेक्स कर रहे हो अनलिमिटेड, ठीक है, कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कर रहे हो। अब जिसको यह भेजे में ज्ञान जचता है वह धारण करे, और जिसको ना जचता है वो धारण ना करे। वो अपना देखें, सबका अपना अपना दुनिया, मेरा भी दुनिया। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा, ये मेरा क्या है, अबे एक्सपीरियंस। हर एक आदमी को यहाँ जीने का हक है अपने अपने विचार में। उस विचार को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई आप लोगों के सामने, और आप लोग मुझे ऐसा नज़रिया से देखोगे तो आपकी गलती, हमारा नहीं। फिर ब्रह्मांड बोलेगा कि आपके साथ क्या करना है सच में। तो देखिए भैया, तो अपना प्रेमी ट्विन फ्लेम एक बना लो, क्योंकि आपको
वह जो भी धन कमाए हो जिस भी योनि में जाकर, उस धन का मुआवजा को क्या ले लो और परलोक की सैर कर लो। क्यों किसी को कष्ट देना? उसको बराबर पैसा दिया तो इसको क्यों नहीं दिया? वो भी तो तेरे साथ था ना, वो भी तो काम किया ना, उसको भी दे देता। तो भैया यह लेक्चर नहीं, ध्यान से सुनो, कम से कम 10-12 मिनट जो भी बनेगा लगेगा, देखते हैं क्या होगा। हे ब्रह्मांड, हे सरस्वती मैया, कुछ ऐसा बात बोल दो जो सत्य हो। ओम एम सरस्वती नमः। तो देखिए भाई, ओम श्री गणेशाय नमः। हम बोल रहे हैं आपको कि कोई भी प्राणी को हत्या ना करो, अपना जियो। आप सब इस कलयुग में अपना अपना एक राजा हो, अपना महाराजिन को पकड़ो और आगे बढ़ो शांति से। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, शांति से रहो। हाँ, और वो बलात्कार करके मर्डर कर रहा है लड़कियों का, अरे भाई एक सेक्स है, 2 मिनट की क्रिया के लिए एक प्राण ऊर्जा को मारना पाप नहीं तो और क्या है? अरे भाई शादी कर लेता, रंडीबाजी बोलते हैं ना, वो वहाँ जाएगा तो वो गाली तो देना नहीं चाहता, वो ओयो को बोलता है क्या है ना, तो ओयो है तभी तो आपका भविष्य है। तो ओयो में जाओ, जिसको नहीं मिल रहा है लड़की और जिसको मिल रहा है लड़की, वह अपने दिमाग में रहो, अपनी दिल की आवाज़ में रहो। भाई ट्विन फ्लेम बनाओ, शादी करो एक से, ऐसे लड़की को शादी करो जो आपको पसंद आता है। हाँ, आकर्षण से जो भी से शादी करो और खुशी से आनंद से रहो। मरने के टाइम ओम का उच्चारण करने का और मोक्ष पाने का। मरने के टाइम जैसे कि आपका हृदय घबरा, कोई भी समय घबरा सकता है, अभी इसी वक्त भी घबरा सकता है, तो ओम का उच्चारण करने का, ओम। तो ऐसे उच्चारण करने से यहाँ ये जो नीचे वाली चक्र है मूलाधार, तो यहाँ का प्राण ऊर्जा यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा भगवान की दिशा में, ऊपर की दिशा में। हमारा मन में मरने के टाइम यह होना चाहिए कि मुझे ओम भगवान को प्राप्त करना है, ये भगवान है, मैं उसी को जानना है। एक नियम है, एक भावनाओं का दुनिया है ये दुनिया, और यही सोचना आपका काम है। नहीं सोचोगे तो मरोगे। तो हम क्या करें? जाओगे अधोगति, फिर से पेड़ जन्म चाहिए? नहीं चाहिए, अपने पसंद का जन्म चाहिए। इस बार मैं तो इंसान जन्म आया, अगर फिर इंसान चाहते हो या फिर घोड़ी जन्म में जाना चाहते हो या फिर शेर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, हाँ, तो आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा। मुझे नहीं भाई, आपको बोला तो भगवान जी, आप ही समझाओ जी। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और हम आपको यही बोलना चाहते हैं कि जानवर योनि में कभी भी उन लोगों का केवल ध्यान है भोजन में। भोजन कर रहा है, प्रकाश बन रहा है, सूर्यदेव जल रहा है सूक्ष्म तरीके से। अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी ज्ञान को समझने के लिए पहले हमें अपने आप को समझना पड़ता है। ठीक है ना? वो लोग खाली खाना के लिए जी रहे हैं, हर एक जानवर। तो ऐसे जानवर योनि में जाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। कुछ जानवर तो ऐसे हैं जहाँ सेक्स करने के बाद सीधा उसका ऊर्जा सीधा उसमें गिरता है, तो सीधा डायरेक्ट बच्चा पैदा होता है। किसमें? अबे उस गर्भाशय में। तो जानवर में कठिन है, ब्रह्मचर्य अपने आप पालन होता है। और इंसान जन्म में अनलिमिटेड, अनलिमिटेड उससे जिससे प्रेम करते हो, उस भावना से, उस आत्मा से, उससे करो। तो हर एक चीज़ बना किसके ज्ञान से? एक कुंडुम भी बना, ये सब ना, वो ज्ञान देने वाला निराकार परमात्मा। यहाँ कुछ नहीं, ना तो ये मन आप हो, ना ये तन आप हो, लेकिन आप हो तो भी आप नहीं हो, क्योंकि जो है वो ऊपर वाला ब्रह्मांड, वह यूनिवर्स, जो शब्द बना है, वो शब्दों में इतना ताकत है। ब्रह्मांड बोल रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, ज़मीन बोलूँगा तो नीचे देखोगे, गाड़ी बोलूँगा तो गाड़ी को देखोगे, गाय बोलूँगा तो गाय को देखोगे, जल बोलूँगा पानी देखो, तालाब देखो, तो आपका सिर इधर घूमेगा। तो शब्दों के जादू को समझिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। तो राधे 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 राधे।